हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी लोगों के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से हम ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, जिसकी वजह से या तो आप अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशन को भी लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर आप अपने लॉस को और बढ़ा रहे हो। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या ऐसा करें कि मेरी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाए। तो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर क्यों रहे हो, क्या रीज़न है। या तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला रीज़न है, या फिर वो ये ग्रीड वाला रीज़न है कि आपके अंदर ग्रीड है, मैं और प्रॉफिट जनरेट करूं। या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरा लॉस रिकवर कर लूँ, एटलीस्ट मेरा लॉस तो रिकवर हो जाए, उसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको अपना रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि रीज़न कैसे आइडेंटिफाई करूँ, उसके लिए क्या करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। एक्सेल में एक शीट बनाओ जिसमें आप अपनी एंट्रीज, एग्जिट लिखो। ट्रेड क्यों लिया, एग्जिट क्यों किया, क्या रीज़न था ट्रेड लेने का, वो सब कुछ लिखो। और उसको डे के एंड में एनालाइज करो कि मैंने जो ये ट्रेड लिया क्या रीज़न था। एग्जिट करा, प्रॉफिट में करा, लॉस में करा, क्यों करा, क्या रीज़न था, क्या वो ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही थी। तो इन सब रीजंस को आप समझो और उसको एनालाइज करो, और उसके बाद देखो कि आप कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो। ये ना एक साइकोलॉजी है, तो जब तक ये वीक रहती है आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, क्योंकि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और 20% स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी सीख ली, उस स्ट्रैटेजी पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि आपने कुछ टाइम्स पे ट्रेड किया, आपको कॉन्फिडेंस है। बट अभी आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर दोगे वीक साइकोलॉजी की वजह से। तो अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, वही ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अपनी खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करो। अब जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, या मुझे मान लो मैं कहता हूँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मुझे कोई थर्ड पर्सन कहता है कि यार तेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, इस पर कंट्रोल कर। तो ये मेरे को मेरी गलती कोई तीसरा आदमी बता रहा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपकी गलती को आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, कोई तीसरा आदमी आके नहीं बताएगा। उस चीज़ को जब तक आप खुद आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। और ये बहुत मुश्किल काम है, अपनी खुद की गलती को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना और उसको फिर इम्प्रूव करना। तभी तो कहते हैं कि ट्रेडिंग मुश्किल है, इसीलिए ही मुश्किल है। अगर आपने ये इम्प्रूव कर लिया तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, आप यकीन। और ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोके, तो सबसे पहले अगर आप इंट्राडे और डे ट्रेडिंग करते हो तो दिन में 2 ट्रेड लो मैक्सिमम, या फिर 3 ट्रेड लास्ट, उसके बाद सिस्टम बंद। अब उन 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, सिस्टम बंद। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे में आपको फिर प्रॉफिट हो गया, तो सिस्टम बंद। अब आपको देखना ही नहीं है मार्केट को, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मुझे नहीं देखना। मुझे सिस्टम बंद करके शाम को देखना है कि भाई अब मार्केट क्लोज हो गई, अब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। इन बिटवीन मार्केट देखोगे ना चीज़ों को, तो फिर आपको फिर लगेगा कि मैं एक ट्रेड और ले लेता। तो वो हमको नहीं कर, हमको सिस्टम बंद होने के बाद ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और अगर आपको दोनों ट्रेडों में लॉस हो गया तब भी आप सिस्टम बंद कर दो। ये नहीं कि मेरे को लॉस हो गया तो अब मैं अपना लॉस रिकवर करूंगा, मैं अपने लॉस को रिकवर नहीं करने के लिए 2 ट्रेड्स और लूंगा, ऐसा नहीं करो। एक मेरा फ्रेंड था, मैं उसकी स्टोरी आपको छोटी सी बताता हूँ। वो दिन में 100 ट्रेड्स में ले लेता था, सोचो वो कितनी ब्रोकरेज दे रहा था। तो उसमें किसका फायदा हो रहा है, सिर्फ ब्रोकर का। उसने लाखों रुपए सिर्फ ब्रोकरेज दिया है, उसमें सिर्फ या तो ब्रोकर का फायदा है या फिर गवर्नमेंट का फायदा है जो कि आपसे टैक्स ले रही है। आपका तो कोई फायदा नहीं है। आप कम ट्रेड करोगे उतना आपको फायदा, जितना कम ट्रेड उतना बेनिफिट। ट्रेडिंग वही है, कम ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। ज़्यादा ट्रेड करोगे लॉस करोगे तो आप लाइफ टाइम लॉस में रहोगे। और इसके लिए कोई बुक भी नहीं है। मैं कहूँ ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप सीखो, ये बुक है, कोई बुक नहीं है। ये आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। एक लॉट लो, 5 शेयर्स लो, धीरे 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 ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल हो। पहले कॉन्फिडेंस गेन करो अपनी स्ट्रैटेजी में। अगर कॉन्फिडेंस गेन हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हमको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, जिसमें आपको 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दोगे। तो अपनी गलतियों को पहचानो, समझो, सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करो। फोमो पे मत आओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करो, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है कि आप एंट्री कर लेते हो बिना ये सोचे समझे कि क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या मैंने ट्रेड बनाया नहीं, सिर्फ इसलिए कि यार अगर मेरा ट्रेड छूट गया, मेरे फ्रेंड ने तो ट्रेड ले लिया, उसको तो प्रॉफिट हो गया और मेरा छूट गया, मुझे लॉस हो गया। ये गलत है, ये मत करो। खुद से देखो आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, वेट करो पेशेंसली, स्ट्रैटेजी बनी तब ट्रेड करो, नहीं बनी मत करो, छोड़ दो ट्रेड को। कोई नहीं, मार्केट तो चल रही है ना, अगले दिन ट्रेड कर लेंगे।
इस तरीके से आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये एक साइकोलॉजिकल वे में मैंने आपको चीज़ों को समझाया। आज कोई चार्ट हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि चार्ट्स तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, बट साइकोलॉजी डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि 80% ऑफ ट्रेडिंग है ना। यही है ना 80% ऑफ ट्रेडिंग, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।